हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड सीरीज में दूसरे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कई दिनों से इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन अपलोड करने के लिए कह रहे थे। तो आइए इस स्टैंजा का अर्थ समझते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह स्टैंजा यूपी बोर्ड परीक्षा में 2016 और 2017 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, of princely love or vulgar breath। ये जो स्टैंजा है ये करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम से लिया गया है। अब देखिए, whose passions not his masters are, यहाँ पर पैसन का मतलब तीव्र इच्छाएं हैं, मनोवेग, मन के जो आवेग हैं उनको कहा गया है। मास्टर मतलब मालिक या स्वामी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके जो मनोवेग होते हैं, उसके जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल डिजायर्स होती हैं, वह उसके मालिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि वह अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखता है। Whose soul is still prepared for death। यहाँ पर सोल का मतलब आत्मा है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहना, डेथ मतलब मृत्यु, और स्टिल मतलब ऑलवेज। मतलब जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो कभी भी मरने से नहीं डरता है, उसकी आत्मा जो होती है हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। फिर देखिए, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड का मतलब होता है, यह टाई का अपोजिट वर्ड है। टाई मतलब बांधना होता है, अनटाइड मतलब मुक्त होना है, मतलब मुक्त होना। द वर्ड विथ केयर, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। अब प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। प्रिंसली लव, उसे किसी राजा की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, और न तो लोगों की आलोचनाओं का उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। वल्गर मतलब होता है अश्लील कह सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं। लोग उसके बारे में आलोचनाएं करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, लेकिन ना उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ये इसका अर्थ हो गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। इस समय ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखना है। कॉन्टेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इन दिस स्टैंजा द पोएट हाईलाइट मतलब प्रकाशित करता है fearlessness, boldness and independent ideas among the qualities of a happy man। मतलब क्या है कि ये जो पोएम है इसमें एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताओं को बताया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा है, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो पोएट है उसने fearlessness निडरता, बोल्डनेस बहादुरी, इंडिपेंडेंट आइडियाज मतलब मुक्त विचार, स्वतंत्र विचार, इन तीन क्वालिटीज को उसने क्या किया है, हाईलाइट किया है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट अ मैन हु इज ट्रूली हैप्पी, तब कभी यहाँ पर कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में प्रसन्न होता है, हैज कंट्रोल ओवर हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, वरीज, जेलसी, लव एट्सेट्रा। मतलब क्या है कि उसकी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, उसकी जो चिंताएं होती हैं, उसकी जो ईर्ष्या होती है, प्रेम होता है, इन सब चीज़ों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये सब क्या है, ये उसकी पैशंस हैं, तो इन सारी पैशंस पर वो नियंत्रण रखता है। ये सेल्फ कंट्रोल मतलब उसके अंदर आत्मनियंत्रण का भाव होता है। ही इज़ फियरलेस, वह निडर होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एम्ब्रेस डेथ। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, मिलना। तो क्या है कि वह हमेशा मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार रहता है, मतलब वो मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वरीज, वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है। ही डज नॉट वांट एनी ग्रेस ऑफ द किंग्स एंड प्रिंसेस, उसे किसी राजकुमार या राजाओं की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। ही डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म मेड बाय कॉमन पीपल, और सामान्य लोगों के द्वारा की गई जो आलोचनाएं होती हैं
उसका उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके बाद इसमें एनवी देखते हैं क्या है। बाय सेइंग प्रिंसली लव, यहाँ पर पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया है प्रिंसली लव, द पोएट हाईलाइट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। तो ये वर्ड कहकर जो पोएट है उसने अपने समय की इंग्लैंड की जो राजनैतिक दशा थी उसका वर्णन किया है। और स्टैंजा इसमें जो हैं, इससे पहले वाले स्टैंजा में बता चुका हूँ कि राइम स्कीम यहाँ पर सबकी एक ही है। तो राइम स्कीम इसकी देखते हैं क्या है। ये राइम स्कीम आर का केयर से मिल रहा है, डेथ का ब्रेथ से मिल रहा है, तो इसकी राइम स्कीम भी हो जाएगी ए बी ए बी। तो एक पॉइंट ये लिख देंगे कि द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। तो यास का एक स्टैंजा हो गया है। मैं यूपी बोर्ड सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ, इसमें इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज, इम्पॉर्टेंट पैसेज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी, ये सब मैं आपके लिए लाऊंगा। स्पेशली ये जो यूपी बोर्ड सीरीज स्टार्ट की गई है आप लोगों की तैयारी के लिए स्टार्ट की गई है, बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक हासिल कर सकें, इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। आप लोग भी घर पर अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इस समय को अच्छी तरीके से यूज़ करिए और अच्छे अंक से पास होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक्स।